अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से हैं। इससे पहले मॉक टेस्ट सीरीज़ की 2 सबक आपके सामने पेश किए गए, जिसे आपने बहुत पसंद फरमाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का एक नया सबक मॉक टेस्ट सीरीज़ 3 के नाम से, जिसमें पहला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब ने कलकत्ते का सफ़र किस मकसद से किया? तो गाइस, मिर्ज़ा गालिब ने 1828 ईस्वी में कलकत्ते का सफ़र शुरू किया था और उनके मशहूर शागिर्द अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुताबिक 2 साल तक वहाँ क़याम किया। हालांकि गालिब ने कलकत्ते के अलावा कहीं का कोई लंबा सफ़र नहीं किया। अलबत्ता कलकत्ते के सफ़र के दौरान गालिब लखनऊ और बनारस में भी रुके थे। उस ज़माने में लखनऊ के फरमारवा नसीरुद्दीन हैदर थे। ये सफ़र गालिब ने अपनी पेंशन का मसला हल करने के लिए किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपनी पेंशन का मसला हल करने के लिए। सवाल नंबर 2, ओदे हिंदी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? गालिब ने खुतूत के 2 मजमूए लिखे थे, जिसमें पहला मजमूआ था ओदे हिंदी। इसमें 162 ख़त शामिल हैं। ये 1868 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरा मजमूआ उर्दू मौला के नाम से इन्होंने लिखा, जो 1869 ईस्वी में शाये हुआ और इसके अंदर 472 खुतूत शामिल हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खुतूत। सवाल नंबर 3, मद्दो जज़्र इस्लाम किसकी नज़्म है? ये किताब 1879 ईस्वी में तसनीफ़ की गई थी। इस किताब को हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर लिखा था, जिसके बारे में खुद सर सैयद ने कहा था, जब खुदा मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया, मैं कह दूंगा मैं हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया और कुछ नहीं। मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाली। सवाल नंबर 4, डिप्टी नज़ीर अहमद का सवानी खाका किसने लिखा? डिप्टी नज़ीर अहमद का ये खाका मौलवी वहीदुद्दीन सलीम को इतना पसंद आया था कि इन्होंने अपना खाका लिखने की फरमाइश की थी। तो ये खाका, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, फ़रहतुल्लाह बेग। जी हाँ, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द थे, उन्होंने अपने उस्ताद मुकर्रम का ये खाका लिखा था। सवाल नंबर 5, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ का क्या नाम है? कलीमुद्दीन अहमद, जिनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1983 ईस्वी में हुआ। कलीमुद्दीन अहमद की एक तनकीद में एक वाज़ेह असर नज़र आता है। उर्दू तनकीद निगारी की दुनिया में कलीमुद्दीन अहमद को मुतनाज़ नक्काद की हैसियत से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुखनहाए गुफ्तनी। इसके अलावा इनकी दूसरी किताबें हैं उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये 2 जिल्दों में हैं। अमली तनकीद, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई। इसके अलावा मशहूर किताब है अदबी तनकीद के उसूल। सवाल नंबर 6, कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? कुतुब मुश्तरी असदुल्लाह मुल्ला वजी की लिखी हुई गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी है, जिसे इन्होंने 1018 हिजरी मुताबिक 1609 ईस्वी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इश्क। जी हाँ, इस मसनवी का मौजू इश्क है। सवाल नंबर 7, दर्ज झेल किताबों में कौन सी तमसीली है? उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान सबरस मानी जाती है और यह उर्दू की पहली तमसीली दास्तान भी है, जिसे असदुल्लाह मुल्ला वजी ने कुली कुतुब शाह के नवासे अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में तहरीर किया था।
وجی نے اپنے اس قصے کو گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الہام بھی لکھا ہے۔ سبرس کو مولوی عبدالحق نے پہلی بار انجمن ترقی دکن سے 1932 عیسوی میں شائع کیا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سبرس۔ سوال نمبر 8، خواب باقی ہے کس کی خوش نویس سوانح ہیں؟ جی ہاں، یہ سوانح ہیں ایک ایسے تنقید نگار کی، ایک ایسے ادیب کی جن کی پیدائش 1912 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 2002 عیسوی میں ہوا۔ ان کے تمام مضامین جو تنقیدی سرمایہ ہے وہ مضامین کی صورت میں ہے۔ جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، آل احمد سرور۔ سوال نمبر 9، دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ دریائے لطافت ایک صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کی زبان فارسی ہے، جس کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاردیا کیفی نے کیا تھا، اور یہ اردو قواعد کی کتاب ہے۔ جی ہاں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، قواعد۔ سوال نمبر 10، بساط رقص کس کا مجموعہ ہے؟ بساط رقص 1966 عیسوی میں شائع ہوا اور یہ مخدوم کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مخدوم محی الدین۔ ان کا دوسرا مجموعہ سرخ سویرا 1944 عیسوی میں شائع ہوا اور اس کا گلتر 1961 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 11، ذیل میں سے تبادلات داستانوں میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، رانی کیتکی کی کہانی۔ انجن رانی کیتکی کی کہانی نواب صاحبزادہ حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھی تھی، جسے مولوی عبدالحق نے کتابی صورت میں 1933 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ سوال نمبر 12، دہلی کا یادگار مشاعرہ کہاں منعقد ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ سوال نمبر 13، اردو کے عناصر خمسہ میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ اردو کے عناصر خمسہ، اس کے اندر مہندی افادی نے ایک اسی نام سے مضمون لکھا تھا، اور مہندی افادی کے مطابق سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد اور علامہ شبلی نعمانی اس میں شامل ہے۔ خمسہ عربی کے اندر 5 کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 14، کس شاعر کا تعلق دکن سے نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، حاتم۔ سوال نمبر 15، میر تقی میر کا ہم اثر کون نہیں ہے؟ سودا، جن کی پیدائش 1722 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1781 عیسوی میں ہوا۔ آبرو، جن کی پیدائش 1683 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1733 عیسوی میں ہوا۔ ان کا پورا نام ہے نجم الدین شاہ مبارک آبرو۔ موصفی، جن کا پورا نام ہے غلام حمدانی موصفی، ان کی پیدائش 1751 عیسوی میں اور ان کا انتقال 1724 عیسوی میں ہوا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ذوق۔ جی ہاں، شیخ محمد ابراہیم ذوق میر تقی میر کے ہم عصر نہیں ہیں۔ سوال نمبر 16، 1857 کی تاریخ کس کے خطوط سے مرتب ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، اسد اللہ خان غالب۔ جی ہاں، اسد اللہ خان غالب کے جو خطوط کے مجموعے جن کا ذکر ابھی ہوا، ان سے 1857 عیسوی کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 17، خطبات احمدیہ کا موضوع کیا ہے؟ خطبات احمدیہ، جسے سر سید احمد خان نے 1869 عیسوی میں لندن کے قیام کے دوران لکھا تھا، اور وہیں پر 1870 عیسوی میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کرا کر چھپوایا، اور اس کے بعد 1887 عیسوی میں اردو زبان میں اسے شائع کرایا۔ اس کتاب میں 12 خطبات شامل ہیں۔ سوال نمبر 18،
फोर्ट विलियम कॉलेज का ताल्लुक किस मुसन्निफ से है? फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी बुनियाद 10 जुलाई 1800 ईस्वी में रखी गई थी और 24 जनवरी 1854 को ये कॉलेज हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इस कॉलेज में जहाँ बहुत सारे अदीबों ने नाम पैदा किया, उसमें एक बड़ा नाम है हैदर बख्श हैदरी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदर बख्श हैदरी। हैदर बख्श हैदरी जिनकी मशहूर किताब आराइश महफिल, गुलदस्ताए हैदरी, गुलशन हिंद, तारीख़ नादरी और गुले मफ़रत वगैरह है। सवाल नंबर 19, दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। सवाल नंबर 20, दिल्ली कॉलेज का ताल्लुक किससे है? दिल्ली कॉलेज जिसकी बुनियाद 1825 ईस्वी में रखी गई, इसका पुराना नाम था मदरसा गाजी उद्दीन और 1877 ईस्वी में इस कॉलेज को तोड़कर लाहौर कॉलेज में जम कर दिया गया और इससे जो ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम है मास्टर रामचंद्र। जी हाँ, मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से काम करते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मास्टर रामचंद्र। सवाल नंबर 21, कृष्णचंद की तसनीफ़ अन्नदाता का मौजू क्या है? अन्नदाता कृष्णचंद का एक अफसानों का मजमूआ है जो 1944 ईस्वी में शाये हुआ। इस अफसानवी मजमू के अंदर 4 अफसाने शामिल हैं, जिनमें अन्नदाता, दूसरा मोबी, तीसरा भगत राम और चौथा क्षमा के सामने है। अन्नदाता का मौजू है ऑप्शन ए, कहते बंगाल। सवाल नंबर 22, अपनी तलाश में किसकी खुद नविश सवाने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद जिनका जिक्र अभी हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 23, गज़ल किस शायर का मजमुआ है? ये एक ऐसे शायर का मजमुआ है जिसकी पैदाइश 1919 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 2000 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम था असरारुल हसन खां। इनके दो शेरी मजमुआ है, जिसमें है एक गज़ल और दूसरा मजमुआ है मशअले जां। गज़ल 1953 ईस्वी में शाये हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मजरू सुल्तानपुरी। सवाल नंबर 24, फिराक गोरखपुरी, कुर्रतुल ऐन हैदर और अली सरदार जाफरी के बाद उर्दू अदब में ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शहरयार। गाइस, अभी तक उर्दू अदब में सिर्फ 4 लोगों को ही ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। सवाल नंबर 25, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सौदा जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी, 1712 ईस्वी और इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ। गालिब जिनकी पैदाइश 1797 ईस्वी और इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ। ज़ौक़ जिनकी पैदाइश 1789 ईस्वी और इंतकाल 1854 ईस्वी में हुआ। इसके हिसाब से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सौदा, ज़ौक़, गालिब। उम्मीद है ये तमाम सवालात आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद इस तरह के सवालात और आपके लिए पेश किए जाएंगे। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत कारआमद और मुफीद होंगे। आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने ज़रूरी मशवरात से भी हमें नवाजते रहें। शुक्रिया।